नमस्कार साथियों, मैं एके प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 23 दिसंबर 2024 की थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, है ना। इसमें हम 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो है 23 सेट्स में इसका जो है पेपर हुआ था, जिसमें से हमने जो है अब तक 4 सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया दिया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। ये 5वां सेट है। 5वें सेट का पार्ट 1 हम 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, कैलेंडर भी जारी हुआ है, तो एग्जाम में कंटिन्यू रहेंगे, उसके लिए सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। यहाँ डिफरेंस देखें 8 का है, यहाँ डिफरेंस देखें 20 का है, यहाँ डिफरेंस देखें कितना हो जाएगा 6, यहाँ जो है 6 में 3 गया 3, 36 का। अगला डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे, 0 में से 4 घटा देंगे ये 6 हो गया, 14 में 7 घटाएंगे 7, 76 का। ठीक है, देखिए कैसे रिलेशन निकलेगा, 8 की 2 से गुणा कर दें तो ये 16 हो जाएगा, 16 में 4 जोड़ दें 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 में जो है 2 की 2 से गुणा कर दें, सेम है ना। जैसे यहाँ पे हमने किया, एक बार गुणा करी और फिर उसमें 4 जोड़ दिया। 20 में जो है 2 की गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा 40, इसमें से 4 घटा दें इस बार तो कितना आ जाएगा 36। अगली बार क्या करना, 36 में 2 की गुणा कर दे, कितना हो जाएगा 72, 72 में 4 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा ये 76। तो क्या हो रहा है, हर बार 2 की गुणा हो रही है, एक बार प्लस करा जा रहा है 4, एक बार माइनस करा जा रहा है, एक बार फिर से प्लस किया गया तो अगली बार माइनस किया जाएगा, है ना। तो 76 का 2 गुना करें कितना हो जाएगा, ये 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 152। ठीक है, इसमें जो है हम इस बार प्लस किया था तो इस बार हम माइनस कर देंगे, फोर कितना हो जाएगा 148, 148। इसमें से आगे बढ़ाना है हमें तो 150 को हम जोड़ देंगे, ये 8 हो गया, 5 4 9 2 9 8। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 4096 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक आयत की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई की दोगुनी है और जो है चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा से 24 सेंटीमीटर कम है। हम एक वर्ग बनाते हैं, है ना। ये एक वर्ग हो गया ना, तो वर्ग में क्या होता है कि सभी भुजाएं जो है बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आएगा, एरिया हो जाएगा इसका ए स्क्वायर 4096। ठीक है, वो कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई जो है ना, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात ज्ञात करने को कह रहा है, जिनकी लंबाई है ना, जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा की दोगुनी है। तो ये ए है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 2a। ठीक है, और जो है चौड़ाई जो है चौड़ाई जो वर्ग की भुजा की 24 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा ए है तो उसमें से 24 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये निकाल लेते हैं, ए कितना आएगा, ए का अंडर रूट निकालना होगा 4096। यहाँ निकाल लेते हैं 4096, तो अंडर रूट कैसे निकालते हैं, इस तरह से लास्ट से जोड़े बनाते हैं, तो ये जाएगा 6 से 6 छिंग 36। ठीक है, तो जितना हम गुणा करते हैं उतना ही हम जोड़ देते हैं, 12 हो गए, इसे घटाएंगे ये हो जाएगा 496, लास्ट में आ रहा है 6, तो ना। तो ये किस में आता है 6, अगर स्क्वायर करें तो ये तो 4 में आएगा, 6 में तो एक बार 4 से कर लेते हैं, 4 चौक 16, 6 हो गया, 12 चौक 48, 496, तो ये इससे कट रहा है ना। ये 4 बार में गया, ये हो गया 64। ठीक है, ए की वैल्यू जो मिली हमें मिली 64, ये दुगुना हो जाएगा, तो दुगुना 2 गुना 64, हमें रेशियो निकालना है, दुगुना ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। 64 में से ये 24 घटा दें, कितना हो जाएगा 0, 2 में 6 में से 2 हो गया 4। ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, 2 गुना 64 बटे में 40, 2 से भाग कर देंगे, ये 20 बार फर्दर चला जाएगा 10 बार में, तो ये 32 और चला जाएगा 16 बटे 5, तो रेशियो आएगा 16 बटे 5 का। यहाँ 5 बटे 16 दिया तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक छात्र ने लोहे की कील ली और उसे 20 मिनट के लिए एक्स विलयन में डुबोया। कुछ देर बाद उसने देखा कि लोहे की कीलों पर भूरा रंग हो गया है। उस विलयन एक्स को पहचानिए जिसमें कील डुबाई गई है। वो है कॉपर सल्फेट में, है ना। जब हम फेरस को जो है कॉपर सल्फेट में डुबाते हैं तो फेरस जो है कॉपर को रिप्लेस कर देता है। FeSO4 प्लस हो जाता है कॉपर, ठीक है। क्यों? कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है फेरस, तो उसे डिस्प्लेस कर देता है और इसका कलर होता है भूरा। ठीक है, आप इसे याद रखिए। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है तो उसका आरंभिक चाल कितनी होगी, है ना। कोई वस्तु यहाँ से गिराई जा रही है तो गिरने से पहले वो रुकी हुई रहेगी, है ना, रुकी रहेगी, छोड़ेंगे तभी तो वो गिरेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। पूछा आरंभिक चाल 0 हो जाएगी। और अगर ये पूछा जाए पृथ्वी पर गिरने से पहले ना, 50 मीटर की ऊंचाई पर है ये, तो पूछा जाए पृथ्वी पर गिरने से पहले, टच करने से पहले उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो उसके लिए आप लगा सकते हैं V = √2gh, है ना। यहाँ से 2 गुणा h गुणा 50, तो कितना हो जाता है 50 गुणा 100 और ये 100 1000 अंडर रूट, है ना, 10√10 आ जाता। ठीक है, फिलहाल इसमें पूछा गया था इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये था हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ये दिया गया है टी का डब्ल्यू से रिलेशन क्या है ना। तो टी का डब्ल्यू से क्या संबंध है, तो हमें बस इतना ही रिलेशन निकालना है। ठीक है, टी भाग यू का है, टी जो है यू का बेटा है, यू का बेटा टी है, ये हो गया, है ना। और क्या है, यू गुणा वी, यू जो है, यू जो है वी की माँ है, यू जो है वो वी की माँ है, ये वी की माँ हो गई। ए सर्कल हमें जेंडर मिल गया। ठीक है, अब क्या है अगला, वी प्लस डब्ल्यू कहाँ है, यहाँ पे वी जो है डब्ल्यू की बहन है, डब्ल्यू की बहन है वी, तो ये हो गया सर्कल। ठीक है, अब बस इतना ही रिलेशन निकाला था डब्ल्यू का टी से, तो क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू का टी के साथ रिलेशन पूछा गया तो क्या हो जाएगा, ये है ना, ये इसकी बहन, ये भाई हो गया ना, एक ही माँ के बच्चे हो गए तो क्या भाई, तो डब्ल्यू का भाई टी हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुलिसकर्मी और एक चोर एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं और क्रमशः 5 किलोमीटर और 5.5 किलोमीटर की चाल से चलते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो उन्हें एक दूसरे से 9.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है। देखिए, पुलिस जो चल रहा है वो 5 किलोमीटर की चाल से और चोर जो है 5.5 किलोमीटर की चाल से, तो जो है कितनी स्पीड से एक्स्ट्रा चल रहा है चोर, 0.5 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड निकालते हैं ना, जब दो लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं या विपरीत दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड देखी जाती है। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 0.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पूछा है जो 9.5 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाए तब उस समय कितना समय लगेगा 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस होने में, तो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम निकालना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इधर आ जाएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस है 9.5, स्पीड हो जाएगी 0.5 की, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 5 से भाग करें 5 जगह 5, 5 नहीं 45, हो जाएगा 19 घंटे। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत बल 200 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा है, बल द्वारा ली जाने वाली विद्युत धारा 0.1 एम्पियर है, शक्ति कितनी होगी, फॉर्मूला क्या होता है, P = VI। ठीक है, V कितना है 200, धारा कितनी है 0.1, बस गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 20 क्या वाट। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिरोध जिसका मान जो है 10 ओम है 10 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है, 1 मिनट में उत्पन्न शक्ति और ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, है ना। शक्ति और ऊष्मा की मात्रा, तो शक्ति के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस जब हो तो क्या होता है V² अपॉन R, यहाँ से निकाल लें, वी कितना है 10 वोल्ट, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, R 10 है, 10 से 10 कट जाएगा, या 10 वोट मिला हमें, है ना। पावर मूल्य 10 वाट, 10 वाट क्यों लिखिए, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा चाहे तो ना भी निकालें, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको भी निकाल लेंगे। और ऊष्मा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस की टर्म में V² बटे R इंटू टी,
है ना। इस पूरे की वैल्यू तो हमें 10 मिली ही है। तो 10 गुना टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट। 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। गुना कर दें कितना हो जाएगा, 600। 600 क्या जूल। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इनके बीच रिलेशन निकालना है, तो यहाँ से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84 माइनस 1 कितना का हो जाएगा, 83। यही इसमें भी करते हैं हम, 17 की गुणा करते हैं 7 से, कितना हो जाएगा ये 119। ठीक है, इसमें से एक घटा दें कितना हो जाएगा 118। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है ना, कोई प्रजाति है जो ठंडे जल में पाई जाती है, तथा वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का तापमान बढ़ रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और तापमान बढ़ता जा रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जीवाणुओं को कुछ परिवर्त को जीवित रहने तथा वृद्धि करने में सहायक होगी, है ना। तो जीवाणुओं में वो कौन सी विशेषता डेवलप हो जाए जिससे वो इस मौसम माहौल में वो पनप सकें, जबकि उन्हें जो है ठंडे जल में पाए जाते हैं वो। तो क्या होगा कि वो उष्मा के प्रतिरोधी हो जाए, है ना। तो क्या हो जाएगा, उष्ण प्रतिरोधी क्षमता उनमें डेवलप हो जाए, तो वो जो है इस जो है बदलते हुए तापमान में जीवित रह सकते हैं। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरे पर लगाई गई वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु एक शर्त यह है कि ताप का मान और अन्य भौतिक स्थितियां स्थिर रही, है ना। वो होता है ओम का नियम, वी अनुक्रमानुपाती आर। तो क्या हो जाता है, वी इक्वल टू आई आर। आर क्या है, कांस्टेंट। ओम का प्रतिरोध, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आना चाहिए। जे का नंबर होता है 10, एच का होता है 8, एफ का 6, डी का 4। तो दो दो घट रहा है ना, -2 लिखे। तो 4 में से -2 कितना हो जाएगा, 2। 2 किसका नंबर होता है, बी का। बी के यहाँ पे 2 है हमारे, तो अगला बी तो सेकंड लेटर देखते हैं हम। टी का होता है 20, आर का 18, पी का 16, एन का 14। तो यहाँ पे भी माइनस तो हो रहा है। 14 में से 2 कम कर दें कितना हो जाएगा, 12। 12 किसका होता है, एल का। बी एल, ये हमारा ऑप्शन 2 में मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नियत बल 10 केजी द्रव्यमान के एक बक्से पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है और यह वस्तु के वेग 6 से बढ़ा करके 10 मीटर पर सेकंड कर देता है। तो जो है कार्यरत बल का परिणाम ज्ञात कीजिए, है ना। बल दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ, तो हमें क्या, F बराबर एम ए। एक्सेलेरेशन हमें पता नहीं है, एक्सेलेरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, अंतिम वेलोसिटी है 10, इनिशियल वेलोसिटी है 6, टाइम कितना लग रहा है 2 सेकंड का। ये घटा दें कितना हो जाएगा, 4/2, भाग करेंगे 2। एक्सेलेरेशन मिला हमें 2, इसमें रख देंगे। द्रव्यमास कितना है, 10 केजी का। एक्सेलेरेशन है 2, गुना कर दें कितना हो जाएगा, ये 20 न्यूटन। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विभज्योतक ऊतक की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है। वो होता है वैक्यूल्स। ठीक है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। लवक और सूत्रकर्णिकाओं में क्या समानताएं होती हैं, दोनों में ही जो है डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राधिका के शिक्षक 60 साल के हैं। ठीक है, राधिका के जो शिक्षक हैं वो 60वां साल के हैं। ठीक है, राधिका की आयु के दोगुने से 20 वर्ष बड़े हैं, है ना। जो इसके टीचर हैं वो राधिका की, राधिका को हमने मान लिया आर। ठीक है, राधिका की आयु के दोगुने से 20 साल बड़े हैं, तो राधिका की आयु पूछी है। टीचर की उम्र है 60, तो 2r प्लस का 20, इसको इधर ले जाएंगे 40 हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे 20। तो राधिका की उम्र कितनी निकलेगी, 20। ऑप्शन जो 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 58 है और उनमें से एक संख्या दूसरी से जो है 18 अधिक है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक संख्या हो गई x, दूसरी हो गई x प्लस 18। ठीक है, दूसरी संख्या बड़ी है ना, तो क्या हो गया, दोनों का योग कर दें कितना हो जाएगा, 58। तो दोनों को जोड़ दें, ये 18 इधर ले जाएंगे, घट जाएगा कितना हो जाए 40, इसको जोड़ देंगे ये 2x, इससे भाग कर देंगे x की वैल्यू आ जाएगी 20।
ठीक है, पूछी थी बड़ी संख्या, एक संख्या हो गई है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 18 बड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगा वो 38 हो जाएगा। तो पूछा है बड़ी संख्या 38 मिली, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों। निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार हैं। कथन क्या है, कुछ शर्ट पैंट है, ये हो गई, कुछ शर्ट पैंट हो गई, और कुछ पैंट कोट है, कुछ पैंट कोट है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ पैंट शर्ट नहीं है, कुछ पैंट शर्ट नहीं है। नहीं, देखिए जब पॉजिटिव स्टेटमेंट दियो तो नेगेटिव का ये पॉसिबिलिटी नहीं बनता है ना। कुछ शर्ट तो जो है पैंट है ना, तो ये बात गलत हो जाएगी, कुछ शर्ट पैंट नहीं है। ठीक है, कुछ शर्ट कोट है, कुछ शर्ट कोट है। देखिए ये भी हम पूरी तरह से श्योर नहीं है, क्योंकि इसका और इसका रिलेशन कोई नहीं दिया, सिर्फ पैंट और कोट का रिलेशन दिया, तो इसके बारे में हम श्योर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष एक, ना ही दो कथनों के अनुसार है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का अर्थ प्लस है, ए कहाँ पे, ये रहा, बी का अर्थ माइनस है, ये रहा, सी का अर्थ गुणा है, ये रहा, डी का अर्थ भाग है। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है हमें, 2 से भाग कर देंगे, ये 7 बार में चला जाएगा, 5×3 = 15, तो 7 + 10 माइनस माइनस 15। ठीक है, इसको घटाएंगे, माइनस का 5 आ जाएगा, 7 में से 5 घटा देंगे, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ब्रह्मोस एयर स्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, वो किया गया डॉक्टर जयतीर्थ राघवन जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहा जाता है ना। लंबवत बल लगे तो वो होता है उसका प्रणोद, और एकांक क्षेत्रफल पर लगे तो वो दाब होता है। ठीक है, उत्प्लावन बल हमेशा भार के अपोजिट लगता है, और ये जल में लगता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रास नली और मुख का स्तर निम्नलिखित में से किससे ढका होता है, वो ढका रहता है स्त्री सल की एपिथेलियम से, है ना। और ये क्या होता है, ग्रैंडुलर एपिथेलियम, है ना, इससे जो है हार्मोन, ठीक है, हार्मोन, पाचन रस, पाचन रस, पसीने का निर्माण व स्त्राव होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। और ये जो घनाकार एपिथेलियम होता है, ये क्यूबॉइड के आकार का होता है। ठीक है, ये क्यूब के आकार का होता है, और ये करता क्या है, ये इससे जो है ये गुर्दे, है ना, गुर्दे, फेफड़े व प्रजनन, है ना, प्रजनन अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो पक्षमाभी स्तंभकार एपिथेलियम होता है, इससे जो है ना फेफड़ों में जो जैसे बलगम बनता है, बलगम, बलगम हो गया, और क्या होता है, बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया हो, यहाँ लिख देते हैं, बैक्टीरिया व धूल के कणों को, है ना, धूल कणों को जो है फेफड़ों से दूर ले जाता है, जाता है। आप सभी इनके फंक्शनों को भी याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए व्रत आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, दिया गया व्रत आलेख 2021 में भारत के अलग अलग कंपनी द्वारा मोटरसाइकिल की बिक्री के प्रतिशत का विवरण दर्शाता है। ठीक है, 2021 वर्ष का दिया गया अलग अलग कंपनियों द्वारा बाजार में। ठीक है, तो पूछा क्या गया है
कि जो है यदि वर्ष 2021 में भारत में बेची गई कुल मोटरसाइकिलें जो है इतनी बेची गई, का इतना सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 25 लाख जो है बाइकें बेची गई। तो वर्ष 2021 में भारत में जीटीएम द्वारा बेची गई मोटरसाइकिलों की संख्या कितनी थी? जीटीएम देखिए, जीटीएम ये रहा, जीटीएम में 5% बेची है, कुल बिकी है 25 लाख, तो 25 लाख का 5% निकाल लीजिए। ठीक है, ये दो जीरो से ये दो जीरो चली जाएगी, 5 से इसकी गुणा करेंगे 125 हो जाएगा, और 3 0, 1,25,000 बेची गई। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, 1,25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1600 का 1.25% कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो 1600 गुणा 1.25% बटे में आ जाएगा। ठीक है, और ये दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो और आ जाएगी, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई। ठीक है, अब इसमें 4 की गुणा कर देना, ये इसको फैक्टर कर ले, 4 4 का, तो इसकी गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 4 गुणा 500 बटे में 2 जीरो थी, ये 2 जीरो भी चली जाएगी, 5 चौक हो जाएगा 20। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसको मान ले हम a है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको मान ले b है तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या 1.68। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, क्या हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, बटे में तो रहेगा ही 1.68। इसको हमने माना था ए, तो एक बार इसे जोड़ देंगे, 5.32 को 3.64 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 3 6 9, 5 3 8, ये जोड़ने पे हुआ 8.96। ठीक है, अब एक बार घटा देंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा, ये 4 में से 3 जाएगा 1, 1.68 हुआ, बटे में 1.68 था। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, बचेगा ये 8.96। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा कथन सही होता है? देखिए जो है हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, एक तो होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त, है ना। संतृप्त कौन सा होता है? वो होता है एल्केन। ठीक है, वो संतृप्त में आता है। असंतृप्त कौन सा होता है? ये होता है यहाँ लिख देते हैं ठीक से, एल्कीन और एल्काइन होता है। ठीक है, पूछा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं, एल्कीन और अल्काइन। ये चेक कर लेते हैं कहाँ मिल रहा है। देखिए एल्केन भी आ गया तो ये गलत हो जाएगा, एल्कीन और अल्काइन इसमें ये, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बाकी को भी चेक कर ले, मेथेन, एथेन, ब्यूटेन नहीं, ये तो संतृप्त कार्बन होता है, साइक्लोपेप्टेन, हेक्सेन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब में परिवर्तन करने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होता है? वो होता है ठोसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली, बॉब, कैरल, डेव, एल्मा और फ्रैंक एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, कितने लोग हैं? 2 2 4 2 6, 6 लोगों के लिए सीट बना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अली जो है बॉब के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है ना। ये हो गया बॉब, बॉब के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है ये अली। ठीक है, और जो कैरोल है बॉब के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा, तो बॉब के दाईं ओर से तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे हो गया कैरोल। ठीक है, ये हो गया। डेव जो है कैरोल के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, तो बॉब का जो है कैरोल के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है डेव, तो कैरोल का बायां इधर हो जाएगा, इधर बैठा है डेव। ठीक है, एल्मा बॉब के ठीक बाईं ओर बैठी है, एल्मा जो है बॉब के ठीक बाईं ओर, बॉब का बायां ये हो जाएगा, इधर बैठी है एल्मा। ठीक है, अभी कौन रह गया है? फ्रैंक, है ना, फ्रैंक रह गया। एल्मा के दाईं ओर से गिनने पर, एल्मा किधर है? ये रही एल्मा, एल्मा का दायां इधर हो जाएगा। गिनने पर एल्मा और फ्रैंक के बीच कितने लोग बैठे हैं? एक ही लोग बैठा है, कौन है? बॉब। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनुवर्तन से संबंधित गलत कथन का प्रयोग कीजिए, है ना, प्रयोग का चयन कीजिए। रसायनुवर्तन में क्या होता है, रसायन की ओर संचलन होता है। प्रकाश में प्रकाश का होता है, तो पानी गलत हो जाएगा, है ना, गलत ही पूछा था तो ये सही हो जाएगा। गुरुत्वानुवर्तन में गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया जल अनुवर्तन जल का पानी का, है ना, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन दिया गया है जिसमें एक और दो क्रमांकित दो संभावित कारण दिए गए हैं। कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निश्चय कीजिए कि दोनों में से कौन से कारण कथन में दी गई घटना अवलोकन जानकारी की व्याख्या करते हैं। कथन क्या है, भले ही कस्बे बी का एक समृद्ध इतिहास और कई प्राचीन स्थल हैं, यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल नहीं है ना, काफी प्राचीन स्थल है, इतिहास है, लेकिन फिर भी ये लोकप्रिय नहीं है ना, ज्यादा फेमस पर्यटन स्थल नहीं है। कारण क्या है, शहर में प्राचीन परिवहन खराब है और आवास के विकल्प सीमित हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि इसलिए ज्यादा प्रचलित ना हो, तो ये एक संभावना है। दूसरा क्या है, कस्बा भी एक लोकप्रिय समुद्र तट के गंतव्य के पास है ना, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि ये लोकप्रिय है ही नहीं पर्यटन स्थल, तो ये बात गलत हो जाएगी। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा, केवल एक संभावित कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में सांख्यिकी परिशिष्ट के अनुसार 2020 में भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी थी। वो थी प्रति 1000 जीवित बच्चों पर जन्मे बच्चों पर 28। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किशोरावस्था के लिए विशिष्ट नहीं है। वो होता है ऊंचाई में वृद्धि होना, है ना, अगल बगल बाल, पैरों और बाहों में विराल बाल, ये सब जो है किशोरावस्था को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री सक्सेना ने 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 15 रुपए प्रति पेन की दर से बेच दिया, है ना, सेलिंग प्राइस जो मिला वो 15 रुपए मिला प्रति पेन। ठीक है, यहाँ पे जो है दर्जन में है कॉस्ट प्राइस, है ना, तो इसको भी हम प्रति पेन ही निकाल लें, 12 से भाग कर देंगे। ठीक है, 3 से भाग करें तो ये 4 बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा 50, 4 से भाग करें कितना आ जाएगा 12.5। तो कॉस्ट प्राइस मिला 12.5, निकालना क्या है, लाभ या हानि। अब सेल प्राइस है ज्यादा, है ना, तो प्रॉफिट ही होगा कितना 2.5 का, तो निकालने कितना परसेंट हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बटे में 100% प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, 2.5 से इसे भाग करें तो ये कितनी बार में, 5 बार में चला जाए, 5 से ये 20 बार में चला जाए, तो ये 20% हुआ लाभ। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस तरह का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिस पैटर्न का अनुसरण दिए गए दो त्रयों द्वारा किया जाता है। दोनों तरफ समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो सबसे हम लास्ट डिजिट को चेक कर लेते हैं। एस का नंबर होता है 19, टी का होता है 20, तो +1 बढ़ रहा है। वी के बाद डब्ल्यू, यहाँ पे भी एक बढ़ रहा है। एच के बाद आना चाहिए आई, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, है ना। टी के बाद डब्ल्यू, ये एक टी के बाद यू आना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। एन के बाद ओ, ये एक सही हो गया। और चेक करें, के बाद एल होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल और केवल ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संख्या और प्रतीकों की कितनी गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, है ना। प्रतीक हो गया जिसे ठीक पहले एक संख्या है, ठीक है, ये संख्या हो गई, और ठीक बाद में एक प्रतीक है, यानी दो प्रतीक हो, दो प्रतीक से पहले एक नंबर हो, ये हमें ढूंढना है। ठीक है, दो प्रतीक एक साथ हो, दो प्रतीक यहाँ पे दो प्रतीक मिले, एक नंबर मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद दो प्रतीक ये मिले, एक नंबर यहाँ पे मिल गया, ना, दो प्रतीक ये मिले, एक नंबर ये मिल गया। और कुछ छूट रहा है क्या, ये दो प्रतीक और एक नंबर, ये हो गया। तो एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ, और एक यहाँ पे हुआ, तो हमें इस तरह के 4 मिले। ऑप्शन जो है हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज अणु के लिए परमाणु की सही संख्या ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज के अणु के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। कितने परमाणु हैं, 6 6 12 और 12 24, 24 परमाणु है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये C6H12 ग्लूकोज के लिए भी यही होता है, फ्रक्टोज के लिए भी यही होता है, और गैलेक्टोज के लिए भी यही होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलयन में 280 ग्राम विलायक है, ठीक है। विलायक जल में 20 ग्राम साधारण नमक विलेय है, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में विलयन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए विलयन में दो चीजें होती है, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय, ठीक है। विलेय दिया है 20 ग्राम, इसे ना लिखें, और विलायक दिया है 280 ग्राम, ठीक है। तो विलयन कितना हो जाएगा, विलयन के दोनों भाग होते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो गया विलयन 300 ग्राम का, है ना। पूछिए द्रव्यमान प्रतिशत, तो जो द्रव्यमान कंसंट्रेशन निकाला जाता है ना, मास या द्रव्यमान नहीं लिख देते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत जो निकाला जाता है वो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100% है, ठीक है। इसको आप याद रखिए, है ना। टोटल विलयन जो जो विलयन होता है उसमें विलेय कितना घुला हुआ है ये कंसंट्रेशन हम निकालते हैं, ठीक है। विलेय कितना है, 20 है, विलयन कितना है, ये है 300, इसका 100% निकाल लेंगे, ठीक है। ये दो जीरो से ये दो जीरो चली गई, ये हुआ 20/3, 20/3 से भाग करेंगे आएगा 6.67%। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो विलेय होता है, विलेय जो कम मात्रा में होता है वो हमेशा विलेय होता है, और जो घुला जाता है ना, और जिसमें घुलता है विलेय वो विलायक बोला जाता है ना। विलेय जिसमें घुलता है, जो घुलता है वो विलेय, और जिसमें घुलता है वो विलायक होता है, इस बात को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 मार्च 2024 को गोल्डन जुबली स्टेडियम में आयोजित 77वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में डैश ने गोवा को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता था, वो है सर्विसेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षा बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, वो किया है परमेश शिव मणि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण प्रकाश की किरण को अपसरित करता है, ठीक है, जो उस पर आपतित होती है। दर्पण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। अपसरित कौन करता है, ये करता है या तो उत्तल दर्पण या अवतल लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा करता है, प्रयुक्त जो है दर्पण उत्तल है, तो यहाँ हमने कहा अपसरित कौन सा करता है, वो होता है उत्तल दर्पण, तो ये बिल्कुल सही है ना। और दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है, उत्तल दर्पण है ना, और उत्तल दर्पण हो तो उसकी फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यही बात बिल्कुल सही है। इस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता नहीं, इसको प्रतिबिंब पर नहीं देखा जा सकता, इस बात को भी आप याद रखिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 का 1 और 2 दोनों हो जाएगा, तीसरा हमारा गलत है। एक होता है अभिसरित, ठीक है। अभिसरित किसमें होता है, ये होता है उत्तल उत्तल लेंस व अवतल दर्पण, ठीक है, इसको आप याद रखिए। अपसरित उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अभिसरित भा है ये, ठीक है। अपसरित या अभिसारी उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में होता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या 7 और 5 के अनुपात में है, यदि उनका योग 360 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए, है ना। उनका योग है तो रेशो को भी जोड़ देंगे, 7 और 5 12, एक्स ले लेते हैं 360 हो गया, 12 से भाग करें 3 बार में चला जाएगा, एक्स की वैल्यू मिली हमें 30, ठीक है। उनके बीच का अंतर, उनके बीच का अंतर कितना आएगा, 2x, है ना। ये 7x, ये 5x, तो आप कंफ्यूज ना हो उसमें। तो x कितना मिला, 30, गुणा कर दे कितना हो जाएगा, 60, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम अपनी पसंद की कोई चीज खाते हैं तो हमारे मुंह में लार नामक तरल पदार्थ के कारण पानी आने लगता है, इस स्थिति में कौन सा एंजाइम स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ता है, वो होता है एमाइलेज, ठीक है। और लार में एक और होता है लाइसोसोम, ये क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है।
आप इसको भी याद रखिए। ठीक है, पेप्सिन जो है प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन का। ठीक है, और ट्रिप्सिन जो होता है ये पेप्टोइड का, पेप्टोइड, पेप्टोइड का ब्रेक डाउन करता है, पेप्टोइड का। ठीक है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 और 90 के बीच में कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो देखिए, जब विभाज्य इस तरह से पूछे तो आप सारी की तो गुणा करके निकालेंगे नहीं कि भाई 7 का गुणा 14 होगा फिर 21 होगा, इस तरह से कैसे करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है कि जो बड़ी संख्या है उसको लीजिए, 90 है उसमें 7 से भाग कर जितनी बार में एग्जैक्टली कट जाए ना, 7 एकम 7 तो ये 2 जीरो, 7 दूनी 14, ये 12 बार में पूरी बार क्या तो इसमें आएंगी, यानी 12 जो है गुणज है इस तरह के जो 7 से डिविजिबल है। अब इसमें क्या हुआ कि इसने कहा इक्वल लिमिट दी 11 के बीच में, तो 11 से पहले भी एक गुणज आ रहा है 7 का, तो इस तरह से 11 से भाग करें तो एक बार में जाएगा, है ना। अब वो 30 देते, 20 देते, 40 देते, कुछ भी उससे भी भाग करेंगे तो जितना है वही उसका गुणज हो जाएगा। तो हमें उसके बीच का निकालना है, तो इन दोनों के बीच में कितना आएगा 11, 11 गुणज जो है 7 से विभाज्य है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस क्रीम किस प्रकार के कोलाइड रूप से संबंधित है? वो है पायस से। ठीक है, पायस में क्या होता है, लिक्विड प्लस लिक्विड। ठीक है, और इसका और क्या एग्जाम्पल होता है, जैसे कि होता है दूध, और क्या होता है जैसे कि तेल। ठीक है, जेल, जेल किसका एग्जाम्पल होता है, ये लिक्विड प्लस सॉलिड का। इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि पनीर, है ना, मक्खन, और जेली तो है ही। ठीक है, फॉर्म, फॉर्म में क्या आता है, इसमें गैस प्लस लिक्विड आता है ना। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, जैसे झाग हो गया, है ना, सोडा वाटर हो गया, जहां जहां झाग बनेगा वहां पे ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, ये बात बिल्कुल सही है ना। निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं और इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, बिल्कुल सही। और ये घटना को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव, है ना। इसमें जो बड़े प्रकाश के कण हैं वो लाल रंग को जो डेबिट करते हैं, है ना, लाल रंग बिखेरते हैं, और जो छोटे कण होते हैं, छोटे कण, वो नीले रंग को बिखेरते हैं, बिखेरते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिए। जब निलंबन को शांत छोड़ देते हैं तो विलय के कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है, बिल्कुल सही है ना। थोड़ी देर के लिए दिखा देगा फिर वो बैठ जाएगा, वो अघुलनशील होता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज बना लेते हैं, ये त्रिभुज हो गया, ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो हम मान लेते हैं जो सारे त्रिभुज है तो भाई समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं हमने एक बराबर होंगी, तो ये मान लिया। अब दिया क्या हमें, दिया है हाइट, ठीक है, ऊंचाई दे दिया हमें 6 सेंटीमीटर। और इधर से अगर वैसे तो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का कि √3/4a²। ठीक है, ये समबाहु के केस में। और एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है ना, क्षेत्रफल निकालने के लिए वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हमें ऊंचाई तो पता है, बस आधार को निकालना है। ठीक है, यानी a की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये जो है, ये लाइन जो होती है ये इसे बराबर बराबर डिवाइड करती है, तो ये a/2 हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लग जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये पोर्शन कर्ण हो गया, ये हाइट हो गई, ये आधार हो गया। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर से दो भुजाओं के वर्गों का योग, तो इसका स्क्वायर कर कितना हो जाएगा, a²/4। 6 का स्क्वायर करेंगे ये हो गया 36। इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये a² - a² बटा 4 हुआ। ठीक है, ये 4 इधर एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये 4 में से एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा 3a² बटा 4 बराबर 36। इसे भाग करेंगे, ये 12 से 3 बार में चला जाएगा, और 12 चौक हो जाएगा 48। ए बराबर हुआ 48, a² बराबर, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √48। तो यहाँ से वैल्यू मिली हमें a की, यहाँ पे हम रख देंगे 1/2 √48 गुणा
6। इसको सोल्व कर लेंगे, ये कितना होता है 48 का हम फैक्टर निकालें तो 4 तियां 12 और 12 चौक 48, तो 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर आ जाएगा √3 गुणा 6, ये 2 से भाग करेंगे, ये 2 बार में चला जाएगा, 6 दिन हो जाएगा 12, 12 √3, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने के पत्थर का बिना बुझे हुए चूने और कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है, वो होता है ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, चूने का पत्थर CaCO3 जो है, इसका जो है ये इसका ताप में जो है अपघटन होता है ना, थर्मल अपघटन होता है, तो क्या बनता है CaO + CO2। ठीक है, ये ऊष्मीय अपघटन प्रकाश की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिनी बिंदु ए से आरंभ करती है और उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलती है। ये बिंदु हो गया, उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलती है और वो 2 बार है ना, लगातार 2 बार बाईं ओर मुड़ती है। उसका बायां इधर हो जाएगा, ये इधर मुड़ी, फिर बाईं ओर इधर मुड़ी। पहली बार 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर मुड़ी है। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, अभी उसका दायां इधर हो जाएगा, तो इधर मुड़ी और वो 2 किलोमीटर चली। अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है, बायां उसका इधर हो जाएगा नीचे की तरफ। वह बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलती है। ठीक है, वो यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर चलती है और बिंदु बी तक पहुंच जाती है। ये बिंदु ए था। ठीक है, अब देखेंगे 4 नीचे आई, 3 नीचे आई है ना, ऊपर 4 7 गई थी, नीचे 7 आ गई, तो ये इसके बिल्कुल सामने पॉइंट हो गया। ठीक है, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर तक और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी। ये डिस्टेंस कितनी, 3 और 2 5, तो 5 किलोमीटर उसे जो है ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, पूरा पूरब दिशा में चलना होगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 5 किलोमीटर पूरब की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान ज्ञात करना है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो -9/16 + 5/12। एलसीएम ले लें, कितना आएगा 48। 16 से भाग करेंगे, 16 तियां 48, तो 9 तियां हो जाएगा 27, और ये 4 से जाएगा, 12 चौक 48, 5 चौक 20, घट जाएगा, -7/48 हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, -7/48। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, ये बात बिल्कुल सही है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन का पृष्ठ एक अभिलंब के तल, एक अभिलंब के तल में होता है, बिल्कुल सही है ना, ये होगी आपतित किरण, है ना, ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई, एक ही अभिलंब के तल में होता है। ठीक है, तो तीसरा तीसरा क्या है, आपतन और अपवर्तन कोण बराबर होता है, नहीं, हमेशा नहीं बराबर होते, तो यह बात गलत हो जाएगी। जब पूछा था सही नहीं है, सही हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट है। चौथा चक्र ले, दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होती है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रिज्म का एग्जाम्पल है ना, उसमें से जब अलग अलग मीडियम निकलते हैं तो अलग अलग डेविएट होती है, जिसकी वजह से उसकी चाल घटने की वजह से वो अलग अलग डेविएट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इस तरह की वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, है ना। इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।